नमस्कार। आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय 47 श्लोकों का है। इसमें युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र का दृश्य, सेनाओं की स्थिति और अर्जुन के हृदय में उत्पन्न विषाद शोक का वर्णन है। आइए आरंभ करते हैं। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अंधे राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया। यहाँ धर्म क्षेत्र शब्द संकेत देता है कि यह भूमि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए बनी है। संजय बोले, हे महाराज, दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, गुरुदेव, देखिए यह विशाल पांडव सेना जिसकी व्यवस्था आपके शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। इसमें भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब महायोद्धा खड़े हैं। दुर्योधन ने शत्रु सेना की शक्ति बताकर अपने योद्धाओं का उत्साह बढ़ाना चाहा। फिर बोला, हमारी ओर भी भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और अनेक वीर खड़े हैं, लेकिन विशेष रूप से हमारे सेनापति भीष्म पितामह अपराजय हैं। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी स्थिति में अडिग रहकर भीष्म की रक्षा करें। तब भीष्म पितामह ने सिंहनाद कर जोर से शंख बजाया। उनके शंख से आकाश गूंज उठा। फिर कौरवों की ओर से नगाड़े, ढोल, मृदंग, भीरी और शंख बजने लगे। इसके उत्तर में पांडवों की ओर से भी दिव्य शंखनाद हुआ। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक। उनके शंखों की ध्वनि से संपूर्ण आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। कौरवों के हृदय भयभीत हो गए। अब अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझसे युद्ध करने आए हुए लोग कौन हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि धृतराष्ट्र के पक्ष में खड़े लोग किसके लिए अपनी जान देना चाहते हैं। संजय कहते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने बंधु बांधव, गुरुजन और संबंधियों को खड़ा देखा। अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध भूमि में खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, बाल खड़े हो रहे हैं, गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है। मुझे न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न विजय चाहिए। जब हमारे ही गुरुजन, पितामह, पुत्र और भाई युद्ध में मारे जाएंगे तो हम किसके लिए राज्य करेंगे। अर्जुन बोले, हे माधव, मैं अपने बंधु बांधवों को मारकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। परिवार नष्ट होने से धर्म का नाश होगा, स्त्रियों का पतन होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, पूर्वज नरक में गिर जाएंगे, कुलधर्म का विनाश होगा। ऐसा पापमय कृत्य करने से अच्छा है कि मैं युद्ध ही न करूं। पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद दिखाया गया है। अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच उलझ जाते हैं। वह अपने प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखकर शोकग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। यहीं से अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश प्रारंभ होता है।